गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए के मौर्य सर मैथ लेक्चर्स। चलिए आइए देखते हैं, पिछले वीडियो में हमने बात किया था एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 क्वाड्रिलेटरल एनसीईआरटी क्लास 9th। तो चलिए देखते हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं कि शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। मीन्स हमें क्या प्रूफ करना है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। और क्या क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है। चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारा क्या है, पैरेललोग्राम। तो देखिए ये है हमारा एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सबको पता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। क्लियर। अब नेक्स्ट थिंग्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इस पैरेललोग्राम के एंगल के बाइसेक्टर्स हैं, जो एंगल के बाइसेक्टर्स हैं, मतलब कि इस एंगल का बाइसेक्टर ये होगा और इस एंगल का बाइसेक्टर ये होगा हमारा, इस एंगल का बाइसेक्टर ये होगा हमारा और इस एंगल का बाइसेक्टर हमारा ये होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आपका पैरेललोग्राम का बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल हमारा एक रेक्टेंगल है, हमको ये प्रूफ करना है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं और क्या क्या गिवन है। ओके चलिए, पी क्यू आर एस इज द रेक्टेंगल, यही हमें प्रूफ करना है। तो हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है। तो क्या गिवन है, चलिए ये देख लेते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं पहले गिवन। क्या लिखते हैं, गिवन। तो चलिए देखते हैं गिवन क्या क्या है। क्या गिवन है कि ABCD is a parallelogram। ये आपका गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है कि जो इनके बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PQRS is a पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल। क्लियर। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो इनके बाइसेक्टर से क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है। हमें ये प्रूफ करना है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किसी क्वाड्रिलेटरल को अगर हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो क्या करना होगा। या तो पहले हम उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करके फिर किसी एक एंगल को हम 90 डिग्री प्रूफ कर दें, या तो फिर उसी पैरेललोग्राम के उसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ कर दें, तभी वो हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। तो चलिए यहाँ पे लगेगा हमारे यही सेकेंड प्रोसेस कि हम उस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को क्या करेंगे, 90 डिग्री प्रूफ करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं प्रूफ। अब देखिए इन ट्रायंगल ADS, तो यहाँ पे ये और ये एंगल आपस में इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। क्लियर है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं और ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये साइड इस साइड के पैरेलल होगा और ये साइड इस साइड के पैरेलल होगा। अगर हम यहाँ देखते हैं कि AB पैरेलल CD गिवन है क्योंकि पैरेललोग्राम है। ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल
एंगल ADC प्लस एंगल DAB is equal to 180 degree. Sum of co-interior angle. Sum of co-interior angle. क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का हाफ कर देंगे। एंगल ADC, याद रखिएगा मेनली जब भी बाइसेक्टर आता है तो मेरा काम होता है हाफ करना। DAB 1/2 180। क्लियर, तो यहाँ काट देंगे तो ये क्या बचेगा 90 डिग्री। और हाफ ऑफ एंगल ADC को हम क्या लिख सकते हैं, ASD लिख सकते हैं। एंगल ASD, क्योंकि ये जो DP है या DS बोलें तो ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर इस पूरे एंगल का हमें हाफ लिखना है, चाहे हम इसको लिखें या इसको लिखें, लेकिन यहाँ हमें ज़रूरत है अभी इसको। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे ASD प्लस DAB को हम क्या लिख सकते हैं, DAS। एंगल DAS इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ASD एंगल ASD लिसन वेट स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। एंगल ADC का हाफ लिखना है तो हम SDA लिख सकते हैं, SDA। क्लियर है, क्या लिख सकते हैं, SDA। एंगल SDA, क्योंकि इस एंगल की बात हो रही है तो SDA नेमिंग ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। SDA क्लियर, SDA प्लस एंगल DAS प्लस एंगल AST is equal to 180 degree। एंगल सम प्रॉपर्टी क्लियर। देन SDA और DAS को हमने क्या प्रूफ किया, 90 डिग्री प्लस एंगल ASD is equal to 180 degree। देन एंगल ASD is equal to 180 minus 90। then angle AST is equal to 90 डिग्री। AST जब ये आपका 90 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट से ये जो एंगल RSP है वो भी क्या होगा हमारा 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं देयरफॉर एंगल RSP is equal to एंगल AST is equal to 90 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है। अब सिमिलरली वर्ड हम यूज करके हम क्या दिखा सकते हैं, इन ट्रायंगल ए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि इन ट्रायंगल हम क्या दिखा सकते हैं, यहाँ पे ARB एंगल SRB is equal to 90 डिग्री। दिस इज इक्वेशन 1, 2 and this is equation 3rd। in triangle BQC angle BQC is equal to 90 degree। therefore angle BQC
is equal to angle R QP is equal to 90 degrees, reason B vertically opposite angle, and this is equation 4. Now in triangle DPC angle DSPQ is equal to 90 degree. This is equation 5th. Then from equation 2, 3, 4, 2, 3, 4 and 5, angle S, angle P is equal to angle Q is equal to angle R is equal to 90 degree. So the quadrilateral PQRS is a rectangle, hence proved. क्लियर स्टूडेंट्स, अगर समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट भी करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।